नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना की करेंगे, उनकी ध्यान की करेंगे, क्योंकि चर्चा जब प्रधानमंत्री के ध्यान की हो तो विपक्ष के सवाल उठाने कई बार लाजमी हो जाते हैं। जैसे ही ये निर्णय हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होगा वो कन्याकुमारी जाएंगे और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वहां पर जा करके वो 45 घंटे की तप साधना करेंगे। उसके बाद से लगातार सबसे पहले तो टीएमसी ने कह दिया कि अगर ऐसा हुआ और उसका प्रसारण किया गया तो वो शिकायत करेगी, और वो कह रही थी तभी कांग्रेस ने शिकायत कर भी दी। अब इस शिकायत के क्या मायने होंगे क्या नहीं होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस साधना के सियासी मायने क्या हो सकते हैं, आज चर्चा इस पर करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं, कुछ भी, चाहे वो रैली हो, रोड शो हो, चुनाव प्रचार हो या उससे अलग हटके, वो एक बड़ा इवेंट अपने आप बन जाता है। विपक्ष कह रहा है कि भाई जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो ये 4-4, 5-5, 6-6 कैमरों के साथ में आप वहां पर क्यों बैठने क्या करने गए हैं? इससे चुनाव प्रभावित होगा आखिरी चरण का। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं ऐसा किसी किसी ऐसे किसी कानून की किताब में ऐसा लिखा नहीं है। मुझे लगता है कि ये विपक्ष को भी समझना चाहिए कि जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो कोई भी जब चुनाव प्रचार होता है तो उसके लिए आपको अनुमति लेनी होती है, जनसभा करनी होती है तो अनुमति लेनी होती है, रोड शो करना होता है तो अनुमति लेनी होती है, रैली करना होता है तो अनुमति लेनी होती है। इसमें अनुमति की जरूरत नहीं है। इस देश में कहीं भी कोई भी जा सकता है, किसी मंदिर जा सकता है, आश्रम जा सकता है, ध्यान लगाने जा सकता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े पद पे हैं, बड़ी शख्सियत हैं। तो ऐसे में उनके हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है और प्रेस मीडिया में वो खबरें आती हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष को यही लग रहा है कि ये सारी एक्टिविटीज भी एक तरीके से प्रमोशन ऑफ बीजेपी है, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही हैं। और उन्होंने जगह भी वो चुनी है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जिनका पश्चिम बंगाल से एक गहरा रिश्ता है। तो ऐसा लगता है विपक्षी पार्टियों को, खासतौर पर टीएमसी को, कि ये 7वें चरण में चुनाव को प्रभावित कर सकता है। लेकिन ठोस आधार इसका कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी भी कहीं भी जा सकते हैं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, प्रियंका गांधी भी जा सकती हैं, ममता बनर्जी भी कहीं भी जा सकती हैं। और अगर कहीं जा करके कोई ऐसी एक्टिविटी करती हैं तो उन खबरों की रिकॉर्डिंग होती है, उनको दिखाया जाता है। अब ये कैसे कोई स्थापित कर पाएगा कि ये चुनाव प्रचार है? अगर कोई ऐसा कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये चुनाव प्रचार कैसे कोई साबित कर पाएगा? इसका कोई टूल नहीं है। लेकिन विपक्ष के सामने चुनाव प्रचार जो आधिकारिक रूप से था वो भी एक चुनौती थी, और ये भी एक बड़ी चुनौती है कि इससे कैसे पार पाया जाए। आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो काशी विश्वनाथ गए, फिर आज तिरुपति गए, फिर शाम को सोमनाथ गुजरात जाए, वो भी मंदिरों जा रहे हैं। ये भी सारे फुटेज चल रहे हैं, सारी जगह चर्चा हो रही है, सब जगह बात हो रही है। अब इसको कोई चुनाव प्रचार कहे तो मुझे लगता है कि ठीक से इसको रिलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इतना करने से देश के एक बड़े वर्ग में, और जो खासतौर पे 7वें चरण में जहाँ चुनाव प्रचार हो रहा है वहां भी तो लोग ये देख रहे होंगे कि देखिए वो साधना कर रहे हैं, वो मंदिर जा रहे हैं। हो सकता है, या फिर ये कहूंगा कि मैं होता ही होगा, इसका असर वोटर्स पे, मतदाताओं पे पड़े, लेकिन इसको स्थापित करने का कोई टूल नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता। रणनीतिक तौर पर बात करते, जो भी आपने जहां से कंक्लूड किया, रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन वहां से भारतीय जनता पार्टी का एक अलग तरीके का प्रचार शुरू हो जाता है। लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इसको स्पिरिचुअल ब्रेक माना जाए या राजकीय कार्य माना जाए या ये मोदी जी की छुट्टी मानी जाए। इस तरीके की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये रणनीति देखिए, आप अमित शाह जी घूम रहे हैं, साउथ से लेकर के उड़ीसा जाएंगे, वहां भी दर्शन, और साउथ में भी गुजरात भी जाएंगे। तो एक उनका अपना एक अलग पूरा प्रोग्राम बना हुआ। मोदी जी 45 घंटे के लिए अपना उनका कार्यक्रम चल गया। बंगाल से लेकर के ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, सीधा सीधा जो 57 सीटें भी बची हैं जहां पर कल मतदान होना है, उन 57 सीटों पर कुछ फर्क पड़ेगा? ये आखिरी दांव है क्या मोदी और शाह का? देखिए, चुनाव
आयोग की जो अपनी एक एसओपी है, डूज एंड डोंट्स हैं, उसके हिसाब से चुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, ताला बंद कर लेंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे कि इससे कोई मतदाता प्रभावित हो। ओपन सिस्टम है, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे हैं तो भी एक बड़ा वर्ग देख रहा है, सुन रहा है और उससे अपना मतलब निकाल रहा है कि मुझे क्या सोचना है इसके बारे में। तो एक तरीके से जहां सारी सियासी पार्टियों ने एक माना जाए कि घोषणा को समझ लिया कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लोग अपने घरों में बैठ गए, बीजेपी को इसीलिए कहा जाता है कि वो हमेशा 24 घंटे 365 दिन लगातार इस मोड में रहती है कि हमको जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दिखानी है। और इसीलिए देखिए कि जितने बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी दिख रहे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद भी दिख रहे हैं, दूसरे तरीकों से दिख रहे हैं। तो इसका असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आखिर हम आप इसकी चर्चा करने लगे हैं, ये भी हम अपने सोशल मीडिया पे अपने दर्शकों को दिखाएंगे, तमाम न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, अखबारों में रिपोर्टिंग हो रही है। यही तो एक राजनीतिक पार्टी को चाहिए होता है कि उसकी बातें दर्शकों तक पहुंचे, मतदाताओं तक पहुंचे, देश के लोगों तक पहुंचे। और देश के जो लोग हैं, जो भी खबर पहुंच रही है, कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी, तो वो जो पहुंचाना चाह रहे हैं अपने लोगों तक, अपने मतदाताओं तक, देश की जनता के पास, वो अपने हिसाब से यही पहुंचा रहे हैं कि देखिए हम मंदिर जा रहे हैं, हम सनातनी हैं, देखिए हम ध्यान लगा रहे हैं। वो भले उनका व्यक्तिगत पर्सनल टाइम हो, लेकिन वो दिख रहा है बाहर, तो वो जनता के लिए मैसेज जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से बीजेपी का यही कमाल, मैं कहूँगा यही कमाल है कि वो दूसरों से इसीलिए एक कदम आगे है, क्योंकि जहां दूसरों ने अपना सोचना बंद कर दिया, उन्होंने उस बफर टाइम को भी इस्तेमाल किया है और मतदान से पहले लोगों तक पहुंचाया अपना संदेश। मोदी ने 19 में भी किया और अब 24 में भी। जी, क्या विपक्ष के दिमाग में इस तरीके के सवाल नहीं आते? क्योंकि अगर उनके कैंडिडेट का एनालिसिस आप करेंगे तो वो समझ में आता है कि एक जो लकीर खींच दी भारतीय जनता पार्टी ने कि भैया हम हार्डकोर हिंदुत्व की बात करेंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। लेकिन अगर आप इंडिया अलायंस के भी कैंडिडेट की बात करेंगे तो वहां भी मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिला, और जिससे जो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह अभी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो एक पोलराइजेशन क्रिएट होगा सोसाइटी में, और वो वोटिंग में हो सकता है दिखे, या ये भी हो सकता है कि ना भी दिखे। क्या विपक्ष के दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आती हैं क्या? देखिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहने के चक्कर में, जिसको बोलते हैं कि सेकुलर अपनी इमेज बनाने के चक्कर में, आप एक बहुसंख्यक आबादी वाले देश में आप अगर इस इमेज के साथ आप बन के रहेंगे, जो कि होना भी चाहिए, हमारा संविधान ये कहता है, लेकिन आप सोचिए लोगों के मन को पढ़ना समझना जरूरी है। लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल क्या चाहते हैं, वही चीज बीजेपी उनको परोस के दे रही है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, ठीक है, उसके साथ में वो अपनी योजनाओं का लाभार्थी वर्ग क्रिएट किया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका मिश्रण बड़ा खतरनाक बनता है और इसका तोड़ किसी के पास नहीं होता है। आप सिर्फ सेक्युलर करते रहिए, सेक्युलर कहने में आपको साबित करना पड़ रहा है कि हम सेक्युलर हैं। बीजेपी को नहीं साबित करना पड़ रहा, वो अपनी योजनाओं से, अपने नेशनलिज्म से, अपने सनातनवाद से, इन तमाम चीजों से एक बड़े वर्ग को बता रही है कि देखिए हम, हमारी सोच है, हम ऐसा कर रहे हैं और ऐसा हमारी सोच है। और वो कन्वर्ट भी हो रहा है वोट में भी, जीत में भी, रिजल्ट्स में भी। तो विपक्ष के सामने चुनौती यही है, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के सामने, कि वो एक ऐसे आवरण के साथ जनता के बीच में है, चुनावी मैदान में है, कि उसको निकाल भी नहीं सकती है, और पहने रहने पे उसको तत्कालिक फौरी तौर पर फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 45 घंटे का जो ये उपवास कह लें, इसको तप कह लें, इसको साधना कह लें, विपक्ष की भाषा में सियासी साधना कह लें, या सियासी फायदे के लिए किया गया तप कह लें, ये जो भी है, लेकिन इस तरीके की जो टेक्निक, आप कह कुछ भी सकते हैं लेकिन आप सीधे तौर पर आरोप नहीं लगा सकते। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ये जो चल रही है साधना, जो चल रही है, इस पर आपका क्या सोचना है? क्या ये किसी तरीके से इलेक्शन को प्रभावित कर पाएगी क्या? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, दूसरों को भी पहुंचाइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारे पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।